Okay, children, we have to discuss about how to balance a chemical reaction. I have in the video I have told you about what are the steps that we need to follow while balancing an equation, and this method is called hit and trial method. Let us see now how to balance an equation using an example. So let's see, children. This is the equation. This is the equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 and H2. Please forget about the digits which are written over here. इसको अभी आप हटा देंगे, right? So now first of all we have to see what are the number of atoms of different elements on left hand side and on right hand side. So there are 3 atoms we can see in the equation. One is iron, another is hydrogen, then oxygen. So iron is on the left hand side. This is your left hand side and this is your right hand side. Okay, so on left hand side we are having iron as 1. ये देखेंगे पहले इस बच्चे ने 1 लिखा हुआ था और here it is 3. हाइड्रोजन इज़, यू कैन सी हाइड्रोजन इज़ 2. इट इज़ रिटन 2. ये 2 लिखा हुआ है देखेंगे, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका 2 था तो ये 2 लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, इट इज़ 1 दिस साइड एंड 4 दिस साइड. सो ये देखो फर्स्ट में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है. तो ये आपका you can see that this is the condition of the reaction. Only if this condition you will see, then only hydrogen is balanced, right? And only hydrogen is right now balanced. ये hydrogen इस समय balanced है, बाकी अभी iron और oxygen is not balanced. तो हमें अभी इस समय क्या करना है कि सबसे पहले we have to balance the 2 unbalanced atom. This is the first thing. We have to see that how many number of atoms are there on both the sides, right? Now we have to select the formula which is having the biggest formula we have to see. Okay, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो we have 1 atom here. Here we have 3 atoms. 3 atom कैसे देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो there are 3 atoms. Here you can see it is 3 atoms of iron and 4 atoms of oxygen, so in total it is 7 atoms. और यहाँ पे आपके 2. तो आपका जो सबसे बिगेस्ट फार्मूला है वो है इस समय ये वाला. दिस इज़ योर बिगेस्ट फार्मूला. तो हमें सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट दी फार्मूला विच इज़ बिगेस्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट दी बैलेंसिंग फ्रॉम देयर. आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. इन द नेक्स्ट स्टेप as we know that जो बिगेस्ट फार्मूला आप सिलेक्ट करते हैं उसमें से जिस एटम का नंबर सबसे ज़्यादा होता है वी स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दैट. तो इन द बिगेस्ट फार्मूला दैट इज़ Fe3O4 वी हैव ऑक्सीजन एज मैक्सिमम एटम्स. तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग ऑक्सीजन से शुरू करेंगे. तो यू कैन सी वी आर नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीजन. ओके, let's see what is to be done. Here you can see now. देखो, just a minute. Okay, देखो बेटा, इक्वेशन इज़ आयरन प्लस वाटर Fe3O4 एंड H2 आता है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ ऑक्सीजन. वी कैन सी दैट इनिशियली मतलब सबसे पहले ऑक्सीजन इज़ 1 ऑन LHS, यहाँ पर 1 है और RHS में 4 है. ठीक है, तो इधर है 1, इधर है 4. सो वी हैव टू बैलेंस इट फाइनली. तो हम फाइनल बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, अब 1 को 4 बनाना है और मतलब वी हैव टू मेक दम इक्वल. तो हम 1 को 4 बना सकते हैं. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 विथ 4 एंड 4 विथ 1. तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरफ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर इक्वल हो जाएंगे. सो लाइक दिस नाउ वी आर बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग 4 दिस साइड. यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके,
राइट. सो अगर हम यहाँ 4 लगाते हैं तो नाउ ऑक्सीजन इज़ 4 मल्टीप्लाइड इंटू 1, दैट इज़ 4, एंड हेयर इट इज़ 4. सो ऑक्सीजन इज़ नाउ बैलेंस्ड, राइट. अब इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जब हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो क्या अब हाइड्रोजन अभी भी सेम कंडीशन पे है. नाउ सी द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen is now 4 into 2, that is 8. I have told you this is to be multiplied. 4 into 2 8. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास में only 2. तो अब ऊपर जो हमें नज़र आ रहा था कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, वो अब यहाँ पे बैलेंसिंग उसकी बिगड़ गई है. सो दैट विल बैलेंस लेटर ऑन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. सो नाउ चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड थिंग, उस फॉर्मूले में जो था वो अब था आयरन. ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया, अब आयरन देखते हैं. आयरन वॉज 1 ऑन LHS साइड एंड 3 ऑन RHS. तो 1 और 3 में हम बैलेंस करने के लिए 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन और 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो लाइक दिस वी हैव मल्टीप्लाइड 3 विथ आयरन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द कंडीशन नाउ. यहाँ पे हम 3 ले आएंगे आयरन के पास में, यहाँ पे हम 3 ले आएंगे और यहाँ पे देखो आप, इस केस में यहाँ आयरन के आगे अब 3 लिख देंगे और यहाँ अगर हम 3 लिख देते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेट मी शो यू विद द पेन. देखो यहाँ अगर हम 3 लिख देते हैं तो अब आयरन हमारा बराबर हो गया और यहाँ हमने ऑलरेडी 4 लगाया हुआ है. तो इस कंडीशन में अब आयरन का केस इक्वल हो गया और ऑक्सीजन का केस इक्वल हो गया. तो ये दोनों अब हमारे सेम हो चुके हैं. ऑक्सीजन इज़ 4, आयरन इज़ 3 और यहाँ भी आयरन इज़ 3 एंड ऑक्सीजन इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1. अब बात आती है, ओनली लेफ्ट थिंग इज़ हाइड्रोजन. सो लेट्स सी अबाउट हाइड्रोजन. दिस इज़ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का अगर ये कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे 3 ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ 4 लगा देती हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ 8 हो जाएगा. दिस साइड इट बिकम्स 8 वाइल दिस इज़ ओनली 2. तो अभी 8 और 2 को बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को. लेट्स सी हाउ. यहाँ देखो, अब यहाँ इनिशियल आयरन इज़ हाइड्रोजन इज़ LHS में है 8 और RHS में है 2 और अब हमें 8 को 8 रहने देंगे, 2 को 4 करेंगे. इसके लिए हम 8 into 1 एंड 2 into 4 कर देते हैं. सो फाइनली 8 into 1 इज़ 8, 2 into 4 इज़ 8. सो हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड. ये देखो, अब ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा. लेट मी राइट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 लगाया था, आयरन बैलेंस करने के लिए 3 लगाया था. अब हाइड्रोजन 8 हो गया है तो यहाँ हम लगा देते हैं 4. सो इट इज़ बैलेंस्ड. सो 3 आयरन 4 H2O gives Fe3O4 plus 4 H2. तो लाइक दिस इज़ एक्चुअली अ स्टेप वाइज presentation of balancing. this you can do mentally also. ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से स्टेप वाइज जाओ, आप मेंटली इसे करो. अब जो एक्चुअली मेंटली करके उसको बैलेंस करते हो वो है यही स्टेप. जस्ट वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस. ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी केमिकल while balancing any reaction, आपको एक इमेजिनेशन के अंदर जो आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज़ और प्रोडक्ट्स हैं इनको एक बॉक्स के अंदर रखना है. ऑलवेज़ रिमेंबर कि हम एक बॉक्स मान के चल रहे हैं और जो भी डिजिट आप इसको बैलेंस करने के लिए लगाएंगे वो आप इसके फ्रंट में ही लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे. ठीक है, आप कभी भी ये इमेजिनेशन बॉक्स है. इस बॉक्स का मतलब ये है कि वॉट एवर इज़ रिटन इन साइड द बॉक्स यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज यू आर राइटिंग इन साइड द बॉक्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स फार्मूला कैन नॉट बी चेंज. तो ये जो अंदर जो चीज़ रहेगी ये आप चेंज नहीं कर सकते हो. दिस इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड. whatever changes you can do on the left hand side of the reaction. You can write the numbers here.
राइट। यहाँ पे आप नंबर को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर को लिख सकते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर। इन बॉक्सेस को आपको दिमाग में रखना है कि हमने यहाँ पे बॉक्स बनाए हैं और बॉक्सेस के फ्रंट में ही आप नंबर को लिखोगे। आप इनके अंदर कुछ नहीं चेंज कर सकते। और जो भी आप नंबर यहाँ लिख रहे हैं, ये नंबर बॉक्स के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड से मल्टीप्लाइड होते हैं। दीज आर मल्टीप्लाइड नॉट एडेड, दीज आर मल्टीप्लाइड नॉट एडेड, प्लीज़। ओके, सो आई होप बैलेंसिंग इज क्लियर टू यू।